मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है, लेकिन 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख दी हूँ जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका यूज़ होगा यहाँ पे है a+b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूला है और इसी तरह से मिलता जुलता आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे माइनस है और डिफरेंशियल इतना है कि यहाँ पे प्लस हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थर्ड आपका फॉर्मूला आ जाता है, हमने होल स्क्वायर 2 वैल्यूज़ का जैसा कि किया था, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी a+b प्लस c होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। ठीक है, यहाँ तीनों में से 2 आप कॉमन निकाल के इसको फॉर्मूले को इस शेप में भी लिख सकते हैं, 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा होल क्यूब का फॉर्मूला a+b होल क्यूब। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी आप इसको रीड कर लें या a और b की फॉर्म में आप इसको रीड कर लें। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फिफ्थ है a होल क्यूब का ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे अब माइनस के साथ है। जब माइनस होगा तो फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। और उसके बाद नंबर 6 जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो सेपरेट क्यूब वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज़ होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। सेपरेट क्यूब है, सेंटर में माइनस है, तो ये फॉर्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और सेपरेट क्यूब प्लस के साथ भी फॉर्मूला है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये 7 फार्मूलाज हैं जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। आपने ये 7 के 7 फार्मूलाज को याद भी करना है। ठीक है, आपने इसको अपनी नोटबुक पे जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिख भी ले लें। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास लिखा हुआ है इफ a प्लस b इज इक्वल टू 10 a माइनस b इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, तो हमने चेक करना है। हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, एक है a प्लस b, एक है a माइनस b और एक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन तीनों में से हमने देखना है कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज कौन से फॉर्मूले में यूज हो रही है। हम यहाँ पे आए तो हमारे पास ये देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें a प्लस b है, a माइनस b भी है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं यूज हो रहा, इसमें ये पहला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा। थर्ड में सेकंड में हम मूव करें तो यहाँ पे a प्लस b भी है, a माइनस b भी है, a स्क्वायर और b स्क्वायर भी है। तीनों वैल्यूज हमारी जो कि क्वेश्चन में है वो इस फॉर्मूले में यूज हो रही है, तो इट्स मीन हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है वो है फॉर्मूला नंबर 2। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला जो यूज होना है हमारा है a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 10, a प्लस b की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 10, हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी। a माइनस b की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 6, हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखी। तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 100 आएगा, 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 36 होगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐड किया तो हमारे पास आ गया 136 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कटिंग हुई, 2 6 12, 2 8 16, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि हमें फाइंड आउट करना था। हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब आपके पास a प्लस b गिवन है, a माइनस b गिवन है, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है ab की। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। फॉर्मूलेस की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस b भी हमारे पास है, a माइनस b भी हमारे पास है, और यहाँ पे a b भी हमारे पास आ गया। तीनों की तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में अप्लाई हो रही है, तो जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो है फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, तो ये वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 का स्क्वायर, a माइनस b की वैल्यू गिवन है एट अबाउट 17 यहाँ पर स्क्वायर। 4ab हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज, 5 का स्क्वायर होगा 25
ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, यहाँ पे आएगा 17 4ab। 25 में से 17 माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 इक्वल्स टू 4ab। 4 इस साइड पे मूव करके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ab इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट वाला तो नहीं हो रहा, सेकंड वाला नहीं हो रहा, थर्ड वाला देखिए आपके पास a प्लस b प्लस c भी है, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी है, और आपके पास a b b c और c a b है। तो इट्स मीन हमें जो फॉर्मूला यूज करना है ये थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमारा यूज होना है, फॉर्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2। मैं नीचे वाली फॉर्म लिखूंगी ab प्लस bc प्लस ca। ये आपका फॉर्मूला है जो यूज होगा। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यूज गिवन है विच इज इक्वल टू 45। उसके अलावा हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो a प्लस b प्लस c की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है विच इज इक्वल टू -1। यहाँ पे स्क्वायर है तो उसकी जगह पे स्क्वायर आता है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है a b प्लस b c प्लस c है, तो इसको हमने एज इट इज रखा। नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे, हमें पता है कि जब भी आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी जो पावर होती है वो इवन नंबर हो तो वो इसको पॉजिटिव बना देती है। तो ये -1 का स्क्वायर +1 आएगा 45। 2 को हमने इसके साथ ऐड नहीं कर देना क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मिस्टेक करते हुए ये करते हैं 45 और 2 को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 47 लिख दिया जो कि रॉन्ग हो जाएगा। 2 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ ही रखेंगे bc प्लस c एज। अब ये 45 इधर ऐड हो रहा है, साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -45 2 टाइम ऑफ ab bc प्लस c a। माइनस की आंसर आया -45 2 टाइम्स ऑफ ab bc c a। जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे 2 इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई का इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो गया। हमारे पास आएगा ab bc प्लस c a, कटिंग होके आंसर आएगा 22 इज इक्वल टू bc प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, ये जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये सॉल्व होगा, वही मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको इनकी इमेजेस सेंड कर दूंगी। जो मैं अब आपको सॉल्व करवाऊंगी वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लिखा हुआ है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 x y इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यूज होने है वो है होल क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हमने यूज करना है वो है होल क्यूब a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में है तो हम इसको एक्स और वाई की टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब 3x वाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें तो गिवन है विच इज 7, हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हमने एज इट इज से लिख दे रहे हैं। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 12 है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 12 और एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू 7। हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। 7 का क्यूब लेंगे विच इज 343 आएगा। x की क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 252 इस साइड पर ऐड हो रहा है, इस साइड पे जाके ये माइनस हो गया, ऐड हो रहा है, इस साइड पर मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x की क्यूब प्लस y की क्यूब, अब आप इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 14 5 आपके पास आएगा 9 और 91 आ गया।
इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। यही हमें फाइंड आउट करना था और ये हमारा एट द एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है 3x + 4y = 11, xy आपके पास गिवन है 12, xy = 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ + 64y³। तो यहाँ पे भी हमारा जो फॉर्मूला यूज होना है वो होल क्यूब का है। तो फॉर्मूला हमारा जो यूज होगा वो इस तरह से है कि a + b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b। हमारे पास ये फॉर्मूला, अगर लेट ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है a और b, मैं इसको a का नेम दे देती हूँ और इसको b का नेम दे देती हूँ। फॉर्मूला मैं इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करती हूँ। अब यहाँ पे a आपके पास है 3x, ठीक है, इसको हमने a का नेम दे दिया। b आपके पास है 4y, a की जगह 3x, b की जगह 4y और यहाँ पे आ गया क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब है, a की जगह उसकी वैल्यू विच इज 3x³, b की जगह उसकी वैल्यू 4y³ + 3ab, a की जगह उसकी वैल्यू हम लिखेंगे विच इज 3x और b की जगह पे उसकी वैल्यू विच इज 4y और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर फिर a लिखना है 3x और फिर b लिखना है 4y। हमारे पास जो फॉर्मूला है a + b की टर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके पास है वो आपके पास है 3x + 4y। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी आसानी के लिए, ईज के लिए आपने 3x को a का नेम दे दिया और 4y को b का नेम दे दिया और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी जानी। जहाँ पे a है उसकी जगह पे 3x पुट कर देना है और जहाँ पे b आएगा आपके पास उसकी जगह पे हमने 4y पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे a था 3x, b की जगह 4y, a 3x, b 4y, a 3x और b 4y, और ये इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे चेक करें तो 3x + 4y होल क्यूब, 3x + 4y की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे 11 का क्यूब, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्यूब है जो कि 3 का भी है और x का भी है। जब 3 का क्यूब लेंगे आपके पास आएगा 27, जब आप x का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा x की क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे 4y के ऊपर होल क्यूब है, 4 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 64 और जब आप y का लेंगे तो y की क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, इसलिए ये क्यूब पावर जो है ये 4 की भी है और ये पावर y की भी है। जब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 3 3 9, 9 4 36 और ये x और y। ठीक है, आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9 और 9 4 36 और ये x और y एज इट इज। 3x + 4y की वैल्यू हमारे पास गिवन थी विच इज इक्वल टू 11, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। 11 का हम क्यों फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू 1331। ये वैल्यू आपके पास एज इट इज 27x³ 64y³ और यहाँ पे चेक करें तो हमने यही वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है 36। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया xy। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास xy की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू 12 और यहाँ आपके पास आ गया 11। 1331 एज इट इज 27x³ 64y³। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4752। 4752 उस साइड पर प्लस है, इसको हम इस साइड पर जब मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस होकर आंसर 4752 इज इक्वल टू 27x³ 64y³। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3421 और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का विच इज नेगेटिव 27x³ 64y³। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने अब कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है, सेम आपका इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका भी मैं आपको इमेज जो है वो सेंड कर दूंगी और आपका 9 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने इसको होमवर्क भी करना है और आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया।